जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, आई थिंक कि अभी हमारी क्लास लाइव है। ठीक है, पढ़ाई इस तरीके से करिए कि विद इन 5 मंथ 6 मंथ, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यानी थोड़ा सा दम लगा के पढ़ाई करना है, टाइम पास वाली पढ़ाई नहीं करनी। आपका सिलेक्शन होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज से। ठीक है, देखिए कुछ चीजें मैंने बताया कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एंड देन मॉडरेट लेवल का करवाऊंगा, देन एडवांस लेवल का करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आपको बेसिक क्लियर है तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप हमारे एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बैच में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा थोड़ा सा भी आप मॉडरेट लेवल तक का भी कर लिए, जो आपको मैं बाद में असाइनमेंट्स दूंगा, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कि मतलब आपको 400-500 के अंदर रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इसलिए देखिए, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, और एवरेज हो गया। अगर ये 3 टॉपिक आपको आता है तो आप दुनिया आपके मुट्ठी में है। ठीक है, बेसिकली जैसे डीआई के जितने क्वेश्चन है उसमें यही रहता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। ठीक है, कोई भी टॉपिक करेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो भी इसी से सॉल्व होगा, रेशियो का क्वेश्चन तो इससे होगा ही, एलिगेशन का क्वेश्चन भी इसी से होगा। ठीक है, मतलब सब कुछ यही होता है, यही टॉपिक है बेसिकली। लेकिन उसका बुक में अलग अलग नाम दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया आपको, तो आपको लगता है कि अरे ये तो नया टॉपिक आ गया। ठीक है, तो वही तो पकड़ना है आपको कि सब टॉपिक आपको एक ही तरह लगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, आपके अंदर क्या आ जाए, एक टाइप का एप्टीट्यूड आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने मैथ पढ़ लिया, मैथ पढ़ना अलग होता है। ठीक है, आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो बुक बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व कर पाएंगे। मतलब मेरे कहने का है कि पूरे दिन पढ़ना भी एक आर्डस टास्क है। तो बेटर होगा कि आपके अंदर एक एप्टीट्यूड जनरेट कर दिया जाए विद द हेल्प आप, जिससे भी आप गाइड ले रहे हैं, जिससे कोचिंग पढ़ते हैं आप, जिससे भी आप हेल्प लेते हैं, तो वो एप्टीट्यूड ही आपको हेल्प करता है पेपर में कि किस तरीके से प्रेशर बिल्डअप में आप वर्कआउट करो। तो इसीलिए अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि हम टॉपिक वाइज, मतलब जैसे परसेंटेज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसमें देखिए परसेंटेज में आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास रहता है। एक तो परसेंटेज का चैप्टर रहता है, जो आप अगर बुक वगैरह आपके पास रहता है तो उसमें ऐसा लिखा होता है। दूसरी चीज है प्रॉफिट लॉस होता है, और एक होता है डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट वर्ड बहुत ही खतरनाक होता है पेपर के लिए भी, और जब आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो भी बहुत खतरनाक होता है। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब एक ही चीजें हैं। ये परसेंटेज जो चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में हमको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब हम बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है परसेंटेज, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पार्ट जो हमारे पास फर्स्ट होगा, वो हम लोग देखेंगे बेसिक क्या है। ठीक है, बेसिक मतलब थोड़ा बेसिक लेवल रहेगा। ठीक है, कि भाई ये क्या चीज है, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी जो पार्ट टू होगी, वो इस पे जो राइटिंग कर रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। हेलो, लेक्चर ले रहे हैं।
देखिए पार्ट टू जो हमारे पास होगा, इसमें क्या होता है ना, दो पैरामीटर्स होंगे। अब ये क्या होंगे अभी आगे आपको पता चलेगा। इसमें ए से बी में रिलेशन होगा, बी से ए में रिलेशन होगा, ठीक है। और ये एक बात और भी रहेगी कि इसमें दो नंबर्स रहेंगे, वो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आता है। ये सब समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास रहेगा वो रहता है ए से बी एंड देन बी से सी में। मतलब ऐसा कुछ रहेगा कि ए से बी में जाएगा वो, फिर बी से सी में जाएगा। लेकिन इसमें क्या शर्त रहेगी कि ए से जो बी रहेगा ना, ये कांस्टेंट के बराबर नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट के बराबर नहीं रहेगा। ये तीन पार्ट हो गए हमारे पास। और देखते हैं क्या क्या पार्ट होंगे इसमें। ठीक है, पार्ट फोर जो हमारे पास होगा, पार्ट फोर में हमारे पास रहेगा पहला वाला पार्ट जो आपको रहता है पॉपुलेशन बेस्ड। ठीक है, ये सब आपने पुराने मतलब बुक्स वगैरह में भी देखा होगा। पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। फिर आपको शुगर या इस टाइप से रहता है, शुगर बेस्ड प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहता है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। पेपर में आता है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारे पास रहेगा सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। फिर हमारे पास रहेगा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम बेस्ड मतलब कि उसमें बोलेगा कि कुछ कैंडिडेट है उन्होंने पेपर दिया और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। सिक्स जो टाइप रहता है वो रहता है वेन डायग्राम बेस्ड। ठीक है, ये सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आंख मूंद के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हार्ड वर्कर मुझे पसंद नहीं है, मुझे स्मार्ट वर्कर पसंद है। तो मैं आपको एक आउटले दे रहा हूँ कि देखिए ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, वेन डायग्राम भी इसी में आता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिखा रहेगा कि फ्रेश फ्रूट के बारे में रहता है। मतलब फ्रेश फ्रूट रहेगा, फिर उसमें इवोपोरेशन होके पानी निकल जाएगा, फिर वो ड्राई फ्रूट बन जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट के भी टाइप होते हैं जो अभी भी पेपर में आते हैं। ठीक है, और जो सबसे खतरनाक वाला होता है वो होता है मिसलेनियस। ये मिसलेनियस जो होता है ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हमने बोला, परसेंटेज एक बड़ा चैप्टर है जिसको वी कैन डिवाइड इन परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब एक ही चीज है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। और उसमें मैंने बताया कि जो परसेंटेज वाला टॉपिक अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हम पढ़ाई करेंगे। उसमें मैंने बताया बेसिक लेवल का, ये सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल में मैंने आपको 8 टाइप्स बताया। इस तरीके से आप परसेंटेज का जो मेरा बेसिक वाला प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, एंड आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस और सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू कंटेंट्स। ठीक है, कि अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है भाई, इसमें क्या चीजें हमारे पास होती हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, मैंने बताया कि प्रतीक्षा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, शायद आपका बेसिक क्लियर है। इस पे जो भी मैं राइटिंग कर रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस आपको समझना है। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, लिखने से कुछ नहीं होता है। जितना कम राइट करोगे आप, ठीक है, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होता है। इस चीज को समझो, ये थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब बोलने में थोड़ा वियर्ड लगता है, यार लिखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है, देखिए कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज, ठीक है, मैंने बोल दिया कि आपके पास, मान लीजिए मैंने बोल दिया कोई पर्सन है मनीष, मैंने बोल दिया कि मनीष के पास 25 रुपए। ठीक है, मनीष के पास 25 रुपए हैं। ठीक है, तो ये मनीष की पूरी उसकी जो भी इनकम है या आमदनी है, ठीक है, ये 25 रुपए है, तो ये मनीष के लिए तो 100% हो गया ना। ये जो भी किसी के पास कुछ भी होता है, ठीक है, आपको बोल देगा कि सुरेश के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 10,000 थे, ठीक है, तो किसी की मंथली इनकम 45,000 रुपए है, तो वो उसकी 100% इनकम हो गई। ये चीज आपको समझना होगा, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, किसी के 10 रुपए हो सकते हैं, किसी के 10 लाख भी हो सकते हैं, तो वो उसकी 100% इनकम होती है। ठीक है, और जो चीज 100% होती है, ठीक है, आप बोलते हो कि 100% ये चीज होगी। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया, आप हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा लो अगर 10 सेकंड में, तो 100% आपका 400-500 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो वही चीज हो गई कि वो चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम हो गई हमारे पास। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। यही तो आप करते हो, ये सब आपको पता होगा, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। 100% का मतलब हो गया, ये परसेंट का जो साइन है इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 100। तो आप बोलते हो ये तो 100 है ही,
और ये जो हमारे पास नीचे परसेंट लगा हुआ है, इसकी वजह से नीचे 100 करके ये कैंसिल होके क्या मिल गया, 1। यानी कि 100% का मतलब क्या होता है, 1। जैसे आप ऐसे करते हो, मान लीजिए मैं अभी थोड़ा बेसिक कर रहा हूँ लेकिन आपको बाद में मजा आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 50 रुपीज है मेरे पास, मैंने बोला कि 100% ऑफ 50 रुपीज। तो आप क्या करते हो, कहते हो अरे सर वही 50 रुपए तो हुए, ठीक है। तो उसके पीछे लॉजिक तो यही लगाया ना आपने कि 100% की वैल्यू 1 होती है और आपका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 50 किया तब आपने बोला 50 रुपीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज आप बोल रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रेशियो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। हालांकि हर जगह इसका यूज नहीं होता। पहले के जमाने में जो क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था कि परसेंटेज से आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए तो सारे टॉपिक इसी से हो जाते थे, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक इसी से हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा उसमें जो है चेंजेस कर रखा है, तो उस चेंजेस का भी जुगाड़ है। ठीक है, दुनिया जुगाड़ से चल रही, हम भी जुगाड़ से क्वेश्चंस को करेंगे। अभी देखिए, ये मैंने लिखा 1/1, क्योंकि 1 का मतलब 1/1 होता है। अब अगर मैं 1/2 करूंगा तो 1/2 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 50% लिखना पड़ेगा। आपको भी पता होगा 50%, 50% का मतलब होता है आधा, हाफ। 1/2 ये आप करते आए हो। ये आपके लिए बहुत ही इजी है कि आप 50% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब, ये परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो आपने 50/100 किया। यानी अगर आपके पास 100 रुपए थे और आपने उसमें से 50 रुपए किसी को दे दिए, तो आपने हाफ पार्ट अपना दे दिया। यही तो बात हुई नेचुरल सी, ठीक है। और जब भी आप इसको कैंसिल करते हो तो यू गेट 1/2, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग 1/2। ठीक है, हम लिखते हैं 1/3। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33% होती है। या इसी को अगर हम लिखें तो ये हो सकता है 33 1/3%। इस तरीके से हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, कि जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये जब भी ये रीअकरिंग होता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। जब भी हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0.33 ही मिलता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको आता हो। ठीक है, तो ये 0.33 है और ये 33 यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे ही 1/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 25%, क्योंकि जब भी आप 25/100 करोगे तो यही मिलेगा, 1/5 की वैल्यू 20%। इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%, या इसी को बोलते हैं 16/2/3%। ठीक है, बड़ा इजी है, यहीं से आया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें। देखिए, मैं जैसे बोलूं कि ये जो 1/3 है ना, यहाँ पर देखो आप, ये 1/3 है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो मुझे यहाँ नीचे 2 लिखना पड़ेगा। तो सिमिलरली आई हैव टू डिवाइड हियर कि ये 33.33% है, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तभी तो इक्वल लगाऊंगा। ये जो इक्वल का साइन है तभी तो लगा पाऊंगा ना। तो जब मैं 2 से, ये तो हमारा हो जाएगा 6, और जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा 16.67%। अल्टरनेटिवली आप ऐसे सोच लो कि ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो 16 3 जा 48, एंड 48 में 2 ऐड किया तो 50/3% हो गया। तो इसको परसेंट से अगर रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो 50/3 इंटू 100, और यहाँ से किया हमने तो 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास 1/6 हो गया। तो मतलब हर तरीके से आप सोचोगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी। किसी को कोई डाउट होगा ना तो वो तुरंत मुझे मैसेज करेगा, तो मेरे पास ऑप्शन भी है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मतलब सीरियस मसला होगा तो आप इस पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल वगैरह से इस पे मतलब लिख सकते हो, ऐसा सब सिस्टम है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने देखा कि 1/7, ठीक है, 1/7 की जो वैल्यू होती है, ये सब आपको याद रखना है। 14.28% है, या इसको हम बोलते हैं 14/2/7%। ठीक है, 1/8 की जो वैल्यू होगी ये 12.5% होगी। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं 12 1/2%। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास होता है 1/9। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। ठीक है, या इसी को बोलते हैं 11 1/9% भी बोलते हैं। ठीक है, 1/10 आपके लिए काफी इजी है, ये होता है 10%, है ना। 1/11 जो हमारे पास होता है ये होता है 9.09
परसेंट, या इसी को बोलते हैं 9 1/11%, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो आप, ऐसे ही हमारे पास होता है 1/12। तो 1/12 की वैल्यू 8.33% होती है। कैसे पता चलेगा? या 8 1/3% होती है। ये भी, ये देखिए कैसे मुझे पता चल रहा है। जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना 8 1/3%, ठीक है, तो देखिए मैं 8 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, और उसमें 1 ऐड किया तो 25, तो 25/3% आया। और ये परसेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि नीचे 100 आएगा, तो 3 × 100 ऐसा किया, तो ये देखिए 4 आ गया, एंड 4 3 जा क्या आया, 1/12। ठीक है, 1/12 आ गया। अब 1/13 की वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वो कहीं सेटल नहीं होगा, तो वो देख लिया जाएगा। 1/14 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे फ्रैक्शंस इसमें हमें बनेंगे, बट हमने जो बेसिक वाला पार्ट था वो हमने देख लिया कि ये सब इस तरीके से होते हैं। अभी मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाऊंगा। 1/15 का फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। 1/15 की जो वैल्यू हमारे पास होती है, ये होती है 6.67%, या इसको बोलते हैं 62/3%। दोनों एक ही चीज है, ओ आर लगा दिया। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 15 थे। ठीक है, आपने किसी पर्सन को, अपने छोटे भाई को 1 रुपया दे दिया, तो मैं कहूँ कि कितना परसेंट दे दिया अपने पैसे का? तो ये जो पैसा आपके पास है, ये आपके लिए 100% है, और आपने इस हुआ। ठीक है, तो आपने अपने इसी 100% से 6.67% अपने ब्रदर को, अपने कजिन को दे दिया। ऐसा हो गया। या आप ऐसे सोचो कि आपके पास 15 मैंगोज थे, आपने किसी को 1 मैंगोज दे दिया, तो 6.67% हमने दे दिया। राइट, इस तरीके से आप सोचेंगे। अगली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बात मैं डीआई के टाइम नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी बात पे अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बात निकली है तो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। देखिए, जब आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको एक लैंग्वेज लिखा आता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में ही सब लोग पेपर देंगे आपको। ठीक है, उसमें लिखा रहता है ऐसे, हाउ मेनी लिखा होता है, या ऐसे लिखा होता है व्हाट परसेंटेज। बताऊंगा आगे ये सब क्या चीज है, हाउ मेनी या व्हाट परसेंटेज, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। ठीक है, और इसके बाद से इसमें समझना है क्या, कि ऐसे नीचे एक बेस आएगा। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या है। नीचे बेस आएगा, और बेसिकली ये बेस का जो इंडिकेशन होगा वो रहता है प्रीपोजिशन आप रहेगा। ठीक है, THAN, देन मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। तो जब भी फ्रैक्शन लिखते हो तो क्या करते हो, कंपेयर तो कर रहे हो ना दो चीजों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशंस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फ्रॉम भी रहता है, टू भी रहता है। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू रहती है वो नीचे आती है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि आपके लिए ये चीजें काफी इजी होंगी। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है, लैंग्वेज में अगर आपको लिखा रहेगा लेस, या आपको लिखा रहेगा मोर, ठीक है, या आपको लिखा रहेगा इंक्रीज, या आपको लिखा रहेगा डिक्रीज, ठीक है, और परसेंटेज में पूछे, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है, तो डिफरेंस अपॉन बेस करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है। बस मैंने अभी आपको कुछ खास बताया नहीं। ठीक है, मैंने ये बताया कि लेस लिखा हो, मोर लिखा हो, इंक्रीज, डिक्रीज, परसेंटेज में पूछे, तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। किसका डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये बेस है। बेस पहचानने का तरीका क्या है, कि आप, देन, फ्रॉम, टू, इसके बाद जो नंबर आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, बेस की तरफ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि वॉइस वगैरह नहीं आ रही, हालांकि हमारी तरफ से सब परफेक्ट है। ठीक है, मैं माइक नहीं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, मैंने बताया ये चीज आपको ना डीआई में, आप जब बेसिक लेवल की डीआई करते हो तो ये चीज खूब यूज होती है। ठीक है, और वैसे भी डेली आपके क्वेश्चंस में ये यूज में आता ही है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50।
तो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट लिखा है, इसके बाद से ऑफ आया है, ऑफ के बाद से जो लिखा है 50, ठीक है। तो हमने ये 50 को नीचे लिख दिया, बेस, इसी को मैंने बोला है क्या, बेस, ठीक है, मैंने बोला है बेस। इतना बेसिक लेवल का मैं आपको निगेटिव लेवल में पढ़ा रहा हूँ, अभी हम लोग जीरो लेवल पे भी नहीं। तो ये बेस हो गया, ठीक है, यही बेस नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। प्रतीक्षा आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम जब अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हम खुद पूछेंगे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि सबको समझ में आ सके, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, ये ऑफ के नीचे जो आ रहा है 50, ये हमारे पास बेस हो गया, ठीक है। और फिर इन्होंने लिखा है 20 इज वाट परसेंट, ठीक है। तो वाट परसेंट है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, हमारा 20 ऊपर चला गया, ठीक है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ 50 से इसको डिवाइड करोगे तो 22 जा 40%, ठीक है, एग्जैक्टली प्रतीक्षा, ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा लैंग्वेज लिखा होगा तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और एक चीज आप देखो, जब भी आप 20/50 लिख रहे हो ना, तो 100 करने की जरूरत नहीं, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये फ्रैक्शन में मिला 2/5। और अभी आपने पढ़ा था कि 1/5 की वैल्यू 20% होती है, ये इसका डबल नहीं हो रहा है, 2/5, 1/5 की वैल्यू 2/5 हो रही, डबल हो रही, तो 20 का डबल करेंगे तो 40%। तो मतलब पूरा नहीं लिखना है, लेकिन ये चीज आपको समझ के रखनी है, बेसिक भी तो समझना है ना, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमको यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स और भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लैंग्वेज लिखूं अगर, ठीक है, मैंने लिखा 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो व्हाट परसेंट ऑफ के बाद नीचे क्या आया, 20, यानी बेस में क्या आएगा, 20। तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 50। एंड परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 50 5 जा 5 5 जा 25, तो 250%। तो ये परसेंट हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 250%। मतलब दोनों को देखिए मैंने इंटरचेंज किया, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 एंड 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो आप देख रहे हैं दोनों का लैंग्वेज किस तरीके से होता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है श्रीनिक, श्रीनिक, हसीना, शिवम, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। श्रीनिक होपफुली आपको हो रहा होगा, प्रतीक्षा ये आपके लिए बड़ा ही कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा और दो और लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला हम थोड़ा बेसिक लेवल का करेंगे, ठीक है, बेसिक लेवल बताना जरूरी भी होता है, ठीक है। अब देखिए एक बार ही इस लैंग्वेज को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, लेस मोर इंक्रीज डिक्रीज परसेंट लिखा होता है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक नया मोड लिया मैंने, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया 20 परसेंट लेस देन 50, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने बोला कि लेस वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो लेस वर्ड का जब मैंने इस्तेमाल किया था तो अभी आपको याद होगा मैंने लिखा था डिफरेंस अपॉन बेस, ऐसे लिखा था मैंने, डिफरेंस अपॉन बेस, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा था ना। तो जब भी लेस है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आपने देखा कि 50 से 20 माइनस करना पड़ेगा। और देन के बाद से क्या आया है, 50, तो बेस में तो यही आएगा, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो आपने क्या किया इसमें, 30/50 × 100 ऐसा किया, तो ये यहाँ से हो गया हमारे पास कितना, 60% हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको लेस दिया हो, लेस की जगह पर डिक्रीज भी लिख सकता था, क्योंकि 20 50 से छोटा है ना, तो 20 इज व्हाट परसेंट डिक्रीज देन 50, ऐसा आप समझ लो, या लेस देन 50 यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है लिखना। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, ठीक है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आप देख रहे हो मोर देन 20, यानी कि ये बेस में क्या आया, नीचे की तरफ 20 आया, ठीक है। और जब भी यहाँ पर मोर और लेस होता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 50 और 20 का डिफरेंस कितना है, 30। एंड टू कन्वर्ट इन परसेंट वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100, तो 25 जा
एंड 35 या 150%। तो आपको मेरे ख्याल से ये बेसिक जो हमारे पास है कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इतने में कोई तकलीफ हो किसी को तो पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया है कोई बढ़िया वेब सीरीज देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई हुई है। ठीक है, हमेशा प्रोडक्टिव पढ़ाई किया करिए, आधे घंटे पढ़िए लेकिन मन से पढ़ाई करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको मेंटली एंजाइटी भी होगा और कंफ्यूजन रहता है, ये करूं कि क्या करूं। ठीक है, नेचुरली जब आप खेलेंगे तो बढ़िया स्कोर करेंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये तो मतलब एक इंट्रोडक्टरी हमने देखा कि क्या चीज है भाई, किस तरीके से है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल अभी कर रहा हूँ प्रतीक्षा, तो पेशेंस आप रखेंगे। मैंने लिखा टू नंबर्स, हालांकि क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। टू नंबर्स आर 32% एंड मान लीजिए 20% लेस देन लेस देन द थर्ड नंबर, लेस देन द थर्ड नंबर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, देन फाइंड देन फाइंड फर्स्ट नंबर, देन फाइंड फर्स्ट नंबर is what percent, then find first number is what percent of second number। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्रतीक्षा आप आंसर बता सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहानी क्या है, किस तरीके से ये चीजें हमारे लिए हो रही हैं। ठीक है, ये भी हम लोग स्टार्टिंग का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की चीजें हम लोग देख रहे हैं क्या है कैसे है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है ना कि दो नंबर्स हैं एंड दे आर 32% एंड 20% लेस हैं देन थर्ड नंबर। ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, ऐसा हमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात की ना, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड नंबर को ना 100 लेट कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो थर्ड नंबर है वो 100 है। 100 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 100 ले लिया। शायद इसी मेथड से आप करती हैं प्रतीक्षा, क्वेश्चन आपने बोला था मॉर्निंग में। एनीवे, तो यहाँ पर दो नंबर्स और भी हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। पहला नंबर जो है ना वो 32% कम है। लेस होने मतलब क्या होता है, कम होता है। तो पहला नंबर ये जो है ना, ये 100 से 32% का मतलब 32 ही हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो हमने जानबूझ के लिया। तो 100 माइनस 32, तो फर्स्ट नंबर हमारा 68 आ गया, थर्ड नंबर हमारा क्या है, 100 है। और सेकेंड नंबर जो हमारा है वो 20% लेस है, तो ये 100 - 20 है। तो 100 - 20 80। अब हमारे पास नंबर्स का एक रेशियो हमें मिल गया। फर्स्ट नंबर अगर 68 है तो सेकेंड नंबर 80 है, तो थर्ड नंबर 100 है। अब इन्होंने क्या कहा वो चीज आप बड़े इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो ऑफ के बाद से क्या लिखा है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर बेस में आएगा, मैंने अभी बताया था। तो सेकेंड नंबर को 80 को नीचे डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है, 68 है। ठीक है, 68 को यहाँ पर लिख दिया आपने इस तरीके से। एंड टू कन्वर्ट इन परसेंटेज 100 से हम यहाँ पर कर देंगे। तो 100 से जब भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, यहाँ से 24 जा होता है एंड 25 जा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से ये कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 5 जा हमारे पास 85%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका ब्रेन कहता है, इसमें किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। ठीक है, देखिए अच्छे बच्चे को कोई भी सिलेक्ट करवा सकता है, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो ही माना जाएगा कि टीचर ने कुछ पढ़ाया था, कुछ सिखाया था, बच्चे के ऊपर कुछ टाइम दिया था। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताए।
श्रेणी गेटिंग। ठीक है, बिल्कुल, होपफुली शिवम आपको भी समझ में आ रहा होगा और हसीना आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्रतीक्षा, दिस इज वेरी इजी। अब देखिए हमने यहाँ पर लेस वर्ड का इस्तेमाल किया, तो एक बारी मोर वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, चाहे ये खाना पूरी ही कर रहे हैं लेकिन एक बार कर लेते हैं। मैंने लिख दिया जैसे कि टू नंबर्स आर 25% एंड मान लीजिए 20% मोर मोर देन थर्ड नंबर, मोर देन थर्ड नंबर। ठीक है, देन फाइंड देन फाइंड second number, then find second number is what percent less than first number। ठीक है, आप आंसर बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हालांकि इजी क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं फिर भी। ठीक है, अब देखिए दो नंबर्स हमारे पास दिए हैं, तो तीसरे नंबर से कंपेयर करना है तो बेटर होगा थर्ड नंबर को 100 मान लो। अब दिया है पहला नंबर ना 25% मोर है, तो मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो 100 में 25 ऐड करेंगे तो ये 125 हो गया। और सेकंड नंबर जो है वो 20% मोर है, तो सेकंड नंबर 120 हो जाएगा। ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी आंसर करना है जिसमें, ठीक है, आंसर जिसमें करना है हमें, उसमें हम देख रहे हैं परसेंट लेस आ रहा है। और याद करिए अभी लेस में मैंने बोला था क्या है, डिफरेंस लिखेंगे। और ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, यानी इनकी और इनकी, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई। इनका डिफरेंस आपने देखा 25 है, सॉरी 5 है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। 5 हमारे पास डिफरेंस है, 125 120 डिफरेंस 5। एंड देन के बाद से क्या आया है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर कितना है, तो 125 है ना। एंड टू कन्वर्ट इन परसेंट वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, तो 25 5 जा हो गया एंड 25 4 जा हो गया, है ना। ठीक है प्रतीक्षा, आप मेरी बात समझ पा रही हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज पे कमांड चाहता हूं प्रतीक्षा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कि मेरा 4% आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बताया कि लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एक बार कमांड हो गया ना तो मैं खुद आपको राफेल प्लेन उड़ाना सिखा दूंगा। ठीक है, इस बात पे किसी को कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताए। ठीक है, मुझे कोल्ड नहीं है, मैं बस रिफ्रेश होता हूँ इनहेलर से। ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताए भाई। ठीक है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज, मैंने आपको बता भी दिया है कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाएंगे तो पता चलेगा नीचे कौन सा आएगा, क्या है कैसे है। ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो मजा आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ नहीं पाते, ना पढ़ा पाता है कोई, ना पढ़ पाता है। ठीक है, और इंडिया जो है ना ये लेजी लोगों का देश है। ठीक है, यहाँ पे लोग डल रहते हैं, आइडल बन के बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं सिर्फ। तो ऐसे केसेस में आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि थोड़े दिन के लिए आप परिश्रम करो, यानी कि वर्कआउट करो। इंडिया में कंपटीशन निकालना बहुत टफ जॉब नहीं है, बट प्रोवाइडेड आपको पता हो क्वेश्चन कौन से आएंगे, किस टाइप के, मतलब। आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें परसेंटेज हम बड़ा इजी इजी लिख रहे थे, तो मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें ऐड करना चाहूंगा, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, टू नंबर्स आर 8.33% एंड 12.5%। ठीक है, लेस लेस देन थर्ड थर्ड नंबर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली
हर चीज रेस्पेक्टिवली ही होती है, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, डेसिमल्स का मैंने यूज किया है, उसमें भी मैंने इजी वाला डेसिमल यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस लेवल का क्वेश्चन पेपर में आ जाए कभी गलती से या कहीं पर भी, तो आपको ऐसा डेसिमल देगा ना कि आपके लिए कैलकुलेशन में दिक्कत हो, नहीं तो इस क्वेश्चन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो एक तो आप ये समझो कि जो अभी जैसे हम लोग 100 मान के कर रहे थे ना, तो 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है। 100 मान के करोगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है ना कि उसमें थोड़ा तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कुछ दूसरा बताता हूँ। 100 मान के भी मैं अभी यहाँ दिखा दूंगा, जैसे अभी ऊपर कर रहे थे ना। देखिए क्या है ना, आपको समझना होगा कि नंबर किस टाइप के लिखे हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐसा नंबर है, तो जैसा देश वैसा भेष आपको करना होगा। आई मीन टू से कि नंबर्स जैसे रहेंगे उस हिसाब से आपको अपनी टेक्निक्स में बदलाव करना आना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे नंबर में, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है अथॉरिटी, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाए। वो आपको एंट्री नहीं करवाना चाहते, डिस्क्वालीफाई। तो आपको ये स्ट्रेटजी उनकी समझनी होगी कि वो आपको घुमा फिरा के डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। अभी आपने पढ़ा 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है, ऊपर अभी देखा था आपने, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1/12, ठीक है। 1/12 ही होती है ना। 8 1/3 करोगे परसेंट, तो 8 3 जा 24 25, ठीक है, 1/12 होती है, ये होती है, ठीक है। यानी कि दो नंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट नंबर आपको लेस देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो अब हमें, मैं दूसरी मेथड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मुझे थर्ड नंबर पता ही नहीं है क्या होगा, थर्ड नंबर मुझे नहीं पता है क्या है। पहले क्या करता था, थर्ड नंबर को 100 ले लेता था, ठीक है। अभी मैं थर्ड नंबर को 100 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे थर्ड नंबर पता नहीं है, तो मैं थर्ड नंबर कैसे बनाऊंगा, एक्स मान के थोड़ी ना करेंगे, एक्स मान के नहीं करते, ठीक है। एक्स लेकर के गधे करते। ये देखो नीचे 12 है और ये क्या लिखा है, 8, ठीक है। आप ले लो 12 और 8 का एलसीएम, 12 एंड 8 का एलसीएम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम अगर हम ले लें 12 और 8 का, तो 12 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, तो 24 ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर को मैंने लेट कर लिया क्या है, 24। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 1/12 लेस देन है, 1/12 लेस देन है ना, मैं इधर कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, ठीक है। ये जो भी 24 है ना, जो भी 24 है इसका, ठीक है, 1/12 लेस है ना। मेरी बात समझो, आप ऐसे लिखा हुआ 1/12, कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर लेस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो अभी देखो ये नीचे तो 12 है, 12 से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। तो इसका सिर्फ 11/12 ही है, पूरा नहीं है इसका। 1/12 लेस है ना, तो ये देखिए 12 - 1 11/12 है, तो यहाँ से जब मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 22। तो फर्स्ट नंबर मुझे 22 मिल गया। देख रहे हैं लैंग्वेज कैसे होता है। स्टार्टिंग में अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपका चक्कर आ सकता है ये क्या हो रहा है। सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो 1/8 लेस है। तो सेकंड नंबर में देखो आप, 1/8 लेस है ना, तो ये नीचे तो 8 रहेगा, और 8 - 1 7, इतना तो है ही। इतना कम था तो इतना कम कर दिया, तो 7/8 लिखा, तो 24 का 7/8 किया। तो यहाँ से जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 21। तो सेकंड नंबर मिला 21। तो पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे इजी था, 100 लेकर आपने किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो डेसिमल से बचने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर हमने इस तरीके से जनरेट यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या पूछा हुआ है वो आप बड़े आसानी से दे सकते हो आंसर, ठीक है। अब जो पूछा है उसकी बात करते हैं। देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर। जब मोर आता है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो मोर आता है तो इनका डिफरेंस कितना है, ये 22 ये 21, तो डिफरेंस कितना है, 1।
एंड देन सेकेंड नंबर, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, 21। एंड परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 21 है, 100 है, ठीक है। तो 20 पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 16/21%, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा। इस बात में कहीं तकलीफ होगी, ठीक है। तो देखिए, तो आप रिकॉर्डिंग फिर से देखना इसको, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसको चेक करना, लेकिन मैं फिर से कुछ क्रूशियल पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं, जैसे अगर आपको एलसीएम नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसा किताब वाला नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, वो सब अभी दे तो छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े प्राइम नंबर्स के आप एलसीएम चुटकियों में निकाल लेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या होती कि आप खुद भी पढ़े होते हैं, और वही सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या करता है, पॉइजन का काम करता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई सही तरीके से भी होती है, गलत तरीके से भी होती है। सिलेक्शन 4 महीने में भी होता है, लोग 4 साल क्या बुढ़े हो जाते हैं, जिंदगी में सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर जो बात स्टार्टिंग में बोली थी उसका मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन भी अप्लाई किया, आपको आप देख पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टू नंबर्स आर 8.33% लेस वर्ड लिया लिया गया है, ठीक है। 8.33 की फ्रैक्शन में वैल्यू ऊपर 1/12 है, वो आपको निकालनी भी आनी चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, निकालेंगे, याद रखेंगे, तभी कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको 60 70 हजार 80 हजार रुपए महीने की सैलरी देगी, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। एंड 12.5%, यानी कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, ठीक है। लेस वर्ड लिखा हुआ है देन द थर्ड नंबर। अब वो थर्ड नंबर मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने जानते क्या जुगाड़ किया, मैंने उनका एलसीएम ले लिया जो नीचे था, 12 और 8 डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि देखिए जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो देखिए कितने आसानी से कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए सिर्फ एलसीएम लिया। नंबर कोई भी ले सकते थे, एक्स ले लेते, 1 ले लेते, तब भी आंसर आएगा, यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन को घटाने के लिए ही मैंने यहाँ एलसीएम लिया। एंड एलसीएम का मतलब 12 और 8 के दोनों के टेबल में 24 पहला नंबर है, लीस्ट नंबर है, इसलिए वो उसका एलसीएम हो गया, मल्टीपल है वो उसका। तो जब भी ये थर्ड नंबर को 24 लिया ना, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो 1/12 लेस है। तो इसीलिए मैंने ये जब लेस है ना, तो ये माइनस करके तब ये लिखा और तब इसको अप्लाई किया फर्स्ट पे। ऐसे ही सेकंड वाला 1/8 लेस है, तो ये जब भी माइनस किया तो 7/8 तब अप्लाई किया, तब जाके ये 22 21 मिले। और बाद में ये लाइन आपने इजीली करना है, तो 21 से मैंने 100 को डिवाइड किया तो मुझे 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, उसको मैंने 416/21% लिखा हुआ है। 100 से करते ना तो तकलीफ होता है थोड़ा आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डेसिमल्स आते हैं और फिर आता यही, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो जाता मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से जब अभी आप करते, ठीक है, तो कैसे होता है। क्लास रिकॉर्ड भी है, आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड नंबर को 100 लिया था, अब पहला नंबर जो हमारा है वो 8.33% लेस था, एंड सेकेंड नंबर 12.5% लेस था, यही तो था ना, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ लिख रहा हूँ। तो 100 से जब आप 8.33 माइनस करोगे ना, तो आपके पास ठीक है, यही तो था ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ 8.33 बिल्कुल ठीक है, 8.33 था, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर 100 से इसको हमें क्या करना पड़ता है, 8.33 को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये करते हैं हम, परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 100 माइनस 12.5 इस तरीके से हमको करना पड़ता, समझ रहे हैं ना। तो जब भी ये हम लोग करते तो ये हमारे पास आ जाता, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ जाता 92, ठीक है, 0.67%, मतलब ये आ जाता, और ये वाला जो हमारे पास आता वो 87.5 आता, और ये 100 होता। अब आप सोचो कि इससे इसमें मतलब कैलकुलेशंस हमारे बढ़ने लगते, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये अप्रोच नहीं लिया। लेकिन आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन में ये नंबर देखो कितने इजी हैं, 25 20 कितने क्रीम नंबर हैं, इजी लग रहे हैं, तो 100 ले लिया। यहाँ पर फ्रैक्शन का यूज करना मूर्खता होगा। तो ऐसे धीरे धीरे समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, कहाँ पे कौन सा लेना है, कहाँ पे कौन सा लेना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अभी आप ऐसे इंट्रो सीख रहे हो, बाद में बहुत सारे मेथड आपको पता हो जाएंगे खुद से।
इतने में आई थिंक कि आपको 50-60% से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, हमने बताया था हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे। मैंने बोला इसमें पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये बेसिक वाला पार्ट जो हमारे पास है। ठीक है, अब हम पार्ट टू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट टू यानी कि ये वाला पॉइंट हमने लिखा था, कुछ तो लिखा था ए से बी जा रहा है, बी से ये जा रहा है, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। इस पर चलेंगे। आप लोगों में से कोई लैपटॉप से लॉगिन है क्या? ठीक है, पार्ट टू। अगर कोई लैपटॉप से लॉगिन है तो मुझे मैसेज करें। ओके श्योर। ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। मैं एक्चुअली पीडीएफ सेव जो होता है ना जनरली लैपटॉप में अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए बोल रहा था। बट एनीवे अभी देखेंगे हम लोग। इफ आई से, ऐसे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंट्रो टाइप का क्वेश्चन। इफ बी सैलरी, इफ बी सैलरी इज 20% more than A's salary, then A's salary is how much percent, then A's salary is how much percent less than B's salary। अब देखिए लैंग्वेज में ही जो है कंफ्यूजन होने लगता है कई लोगों को, क्या है ए से बी, बी से ए। मैंने बोला था ना ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर हमें दिया है बी सैलरी इज 20% मोर देन ए सैलरी, ये लिखा हुआ है। तो दो पर्सन है, बी है और ये है। ठीक है, बी की जो सैलरी है ना वो 20%, 20% मोर है, ज्यादा है, प्लस है, ठीक है, देन ए की सैलरी के। तो जैसे प्रतीक्षा आप करती हैं, ठीक है, नंबर देखिए कितना इजी है, 20%, बड़ा अच्छा नंबर है। तो 100 लेट कर लिया, मान लिया कि ए की सैलरी 100 रुपए है, लेट कर लिया, हाँ, ए की सैलरी 100 है। ठीक है, तो बी की सैलरी ए से 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी 120 रुपए होगी। होगी कि नहीं होगी? अब बाकी चीज मैंने आपको बता रखा है लैंग्वेज में कि किस तरीके से हमको करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देन ए सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस। लेस वर्ड पे मैंने बोला था दोनों का डिफरेंस निकाल लेना आप, डिफरेंस। तो डिफरेंस दोनों का कितना है, 20 रुपए का। और देन के बाद से क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो बी का कितना है, 120। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जब भी इससे डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 का अभी मैंने परसेंटेज बताया था आपको कितना होता है, 16.67। या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी आएगा 16.67%। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जो चीज लिखी है, ठीक है, आपने देखा नंबर अच्छा लिखा है, 20% मतलब एक इजी नंबर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा 100 120 मत मानो, आप ऐसा सोचो। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है, जो ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सब जगह यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझो आप, ये जो 20% है ना, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा समझो आप। यहाँ पे ध्यान देना, लैंग्वेज में मोर देन लिखा है ना, मोर का मतलब प्लस, तो ये 1 प्लस होगा देन ए। तो ए की सैलरी, देखिए देन के बाद ए आ रहा है ना, तो ए नीचे वाला होगा, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये ए है 5। और बी क्या है, वो मोर वर्ड लिखा है ना, तो 5+1 कितना हो गया, बी 6 हो गया। और जब ये आंसर देना था तो क्या है, देन ए सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस। तो देखो कितना गैप है, एक का गैपिंग है। और नीचे कौन आएगा, देन बी। तो बी का कितना है, 6, और 1/6 आप जानते हो कितना है, 16.66 है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लैंग्वेज बता दिया कि भाई देखो, ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप उस पर अमल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इट्स अ वेरी इजी। ठीक है, पबजी से भी इजी होता है मैथ, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।
यहाँ तक कि आप इसको जब भी 20 से डिवाइड करोगे, 25 या 100, 26 या 120, यही चीज लिखा है। सब कुछ एक ही होता है, ठीक है। जैसे कहीं भी रास्ता आप जाओगे, ठीक है, आपके सिटी में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हर रास्ते से जाते हैं तो किसी ना किसी ऐसे चौराहे पे ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ्स में भी होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बट उसमें जो आपको मिलता है ना, वो सेम ही रहता है। चलते हैं आगे। तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि ए से बी में जाएगा और बी से ए में जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। एक इसी का काउंटर पार्ट वाला लैंग्वेज लिख देता हूं मैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ मोर वर्ड इस्तेमाल किया है, मैंने लिखा इफ बीज सैलरी इज, यहाँ पर मोर लगाया था ना मैंने, हाँ अभी लेस कर देते हैं। इफ बी सैलरी इज, मान लीजिए मैंने बोल दिया 25% लेस देन a salary, right? Then A's salary is how much percent more than B's salary, ठीक है। ये लिखा हमने, जो ऊपर लिखा है ना, ठीक उसका उल्टा लिखा है बस। ऊपर जो हम लोगों ने लिखा लैंग्वेज, उसका हमने सीधे उल्टा कर दिया। और लैंग्वेज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा लैंग्वेज पेपर में रहता है, ठीक है। यस प्रतीक्षा, ये इजी है, ठीक है। आपको मिलेंगे टफ क्वेश्चन, ठीक है, पेशेंस रखें। यहाँ पे लिखा हुआ बी सैलरी इज 25% लेस देन ए सैलरी। 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, दो पर्सन है यहाँ पर, बी और ए। अब देखिए दैन ए सैलरी लिखा है ना, तो दैन ए सैलरी ना, दैन के बाद ये आ रहा है ना, तो ये नीचे वाला जो है ये ए का हो गया। तो ए की सैलरी अगर 4 रुपए है, 4 रुपीज है, लेस का मतलब माइनस होता है। तो 4 से 1 माइनस करेंगे तो बी की सैलरी कितनी आ गई, 3 रुपए आ गई। अब जो पूछा हुआ है उसमें क्या है कि आप देखो ये लिखा है दैन, दैन के बाद से बी आ रहा है ना, तो ऐसे करो और नीचे बी को लिख दो 3। और यहाँ पर मोर वर्ड है, मैंने मोर में बोला था, लेस में बोला था, क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और 1/3 ऊपर बताया था 33.33%। ये आंसर है। इसका इस्तेमाल आप डीआई में ज्यादा होता है, जो बेसिक इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हालांकि इन सब क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं हमको ये सब यूज करने को मिलता रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने ऐसे लिख दिया, इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16.67% less than income of Rahul. Then the income of Rahul, is what percent more than Prince। तो वही क्वेश्चन है, मैंने ये भी लिखा है यहाँ पर, प्रिंस और राहुल नाम आ गया है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या है ना, 100 लेट करके करना एक हम लोग के लिए अच्छा कदम नहीं रहेगा, क्योंकि ये डेसिमल में लिखा है। और इसका आपको फ्रैक्शन में वैल्यू पता है, ये क्या होता है, 1/6 होता है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, जो लिखा है उसी को लिख देते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। देन वर्ड के बाद से आया है राहुल, तो इसका मतलब ये जो 6 रुपए हैं ये राहुल के, राहुल की इनकम 6 रुपए है, ठीक है। और लेस का मतलब आप समझते हो क्या, माइनस।
ठीक है, और ये किसके लिए आएगा, प्रिंस के लिए आएगा। तो प्रिंस का 6 - 1 5 रुपीज, ये हो गया, ऐसे लिखा आपने। फिर आपको लिखा हुआ देन द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर। मोर वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस दोनों का, वो है 1 रुपये का। देन के बाद से क्या लिखा है, प्रिंस, तो प्रिंस का कितना है 5, तो 5 को नीचे, और 1/5 की वैल्यू क्या अभी सीखी थी हमने, 20%, तो 20% आंसर। बात समझ रहे हैं, होपफुली आप लोग बात समझ रहे हैं। कोई तकलीफ किसी को, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल। श्रेणिक, श्रेणिक संडे को आइएगा, तो उसमें मतलब ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि संडे संडे को एक एक दो दो जो लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको बुला बुला करके, ठीक है, आप लोगों से मीट करवाएं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलते हैं आगे। सब कॉन्फिडेंस का गेम है, एक बार ना दिमाग में आ गया तो फिर उसके बाद से सब चीजें आसान लगती। इफ द हाइट ऑफ टावर ए is 42 6/7% more more than tower tower B, then height of tower B is what percent less than टावर ए। आंसर बताइए प्रतीक्षा। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करेंगे। 1 मिनट का आपको मैं समय देता हूँ, 1 से 2 मिनट का। आप सभी लोग को ट्राई करना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में आता है, ठीक है। नहीं आता है तो भी अच्छा है, आता है तो भी अच्छा है। 1 से 2 मिनट। अगर आप जो भी गलत सही, पहली बात तो आप मुझसे डरा मत करें, या ऐसा मत सोचो कि ये युगों का इशू हो जाएगा। आप गलत बताओगे तो भी मेरे लिए सही है, सही बताओगे तो भी सही है।53 14/11। ठीक है, एक आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलिए, इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे प्रतीक्षा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ, ठीक है, अब सभी लोग रुक जाए, ठीक है। अगर आप पेपर पे रफ कर रहे हो, ठीक है, तो रुक जाइए, और बोर्ड पे आप देखेंगे, ठीक है। देखिए, लिखने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, वो जब लिखते रहते हैं, वो समझते हैं मैं लिख लूंगा तो बाद में देख लूंगा। बाद में क्यों पढ़ना चाहते हैं भाई? ठीक है, बाद में पढ़ने वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ दिन के लिए अपने लिए ईमानदार हो जाइए। अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था क्या, कि 14 2/7% में वैल्यू होती है, वो होती है 1/7। और 7 होता है एक प्राइम नंबर, और वो 7 आपको देख रहा है यहाँ पर, इसकी किसी से भी नहीं बनती है, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, आइडिया। और आना चाहिए आपको 14 का टेबल। 14 3 जा 42 यहाँ दिख रहा है, ये देखो, 3 टाइम्स करूंगा तो 42 आएगा। और ये जो 2 है ना, 2 का 3 टाइम्स करूंगा, 2 3 जा 6, तो ये मिल गया। तो यहाँ भी ऐसे 3 टाइम्स करूंगा तो 3 1 जा 3, 3/7। यानी इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी मिल गई, 3/7। ये हो गया। अब अपना काम आसान हो गया।
अब हम जो अभी हमने स्टार्टिंग में दो तीन लैंग्वेज लिखवाए थे, वो लैंग्वेज पे अगर आप फोकस करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाइट ऑफ टावर ए इज 42.6/7% मोर देन टावर बी। तो देन के बाद से क्या आ रहा है, टावर बी आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो है ये 7 है। ठीक है, 7 मीटर मान लीजिए, या 7 किलोमीटर। अब किलोमीटर नहीं होगा आपको, ठीक है, मीटर मान लीजिए, ठीक है, लेट कर लीजिए। एक ही बात जो कही गई, ये मोर है, मोर का मतलब आपको पता है प्लस। तो 7 में 3 ऐड कर दूंगा तो ए का कितना है, 10 मीटर हो गया। ये चीज हमारे पास निकल के आई कि अगर ए की हाइट 10 मीटर में मान लो, तो बी की हाइट 7 मीटर होगी, ठीक है। तो ही ये जो लैंग्वेज है ना कि इफ द हाइट ऑफ टावर ए इज 42.6/7% मोर देन टावर बी, तभी ये सेटिस्फाई होगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम आसानी से आंसर दे देंगे। आंसर क्या दे देंगे, देन हाइट ऑफ टावर बी इज व्हाट परसेंट लेस। लेस का मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 3। देन के बाद से क्या आया, ए की वैल्यू कितनी है, 10। और 3/10 टू कन्वर्ट इन परसेंट वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100। 10 10 जा 100, तो 30% हमारा आंसर। ये 30% हमारा आंसर। राइट प्रतीक्षा, आर यू गेटिंग मी? ये बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा इंटेंशन है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट। यही तो हमें समझना है कि अब हम कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो आपको कभी कभी लगता होगा दुनिया में कई सारे लोग हैं जो आपसे तेज हैं। तो आपके मन में आता होगा कि तो इसलिए मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो मैंने बताया ना कि उसका सबका जुगाड़ होता है। ठीक है, वो जुगाड़ ही तो हमें सीखना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे मेथड्स हम बताएंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो 8 लाख लोग अगर पेपर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 लोगों को पता होगा, और सिर्फ इन्हीं से आपकी लड़ाई होगी। ठीक है, उसके लिए ये जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। श्रेणी समझ में आ रहा है? नैयर जी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मुझे जितने केरल के लोग मिलते हैं वो सब आप ही के कैटेगरी के होते हैं, नायर। हसीना, होपफुली आपको भी समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में आप नहीं थी तो रिकॉर्डिंग को बार बार रिपीट करके देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का करवा रहा हूँ लेकिन करवाना तो पड़ेगा ना। देखिए, द वेट, WT मतलब आप वेट समझोगे, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा। द वेट ऑफ सोनू, द वेट ऑफ सोनू इज 76/7 kg। ओके, केजी लिखा हुआ, परसेंट नहीं है, परसेंट नहीं है ये। एंड द वेट ऑफ, एंड द वेट ऑफ राजा, एंड द वेट ऑफ राजा इज, ठीक है, एंड द वेट ऑफ राजा इज 28.4/7%। 28.4/7% less than weight of सोनू। ठीक है, then the weight of, then the weight of then the weight of Sonu is what percent? Then the weight of Sonu is what percent more than राजा? ये क्वेश्चन बताइए प्रतीक्षा। ठीक है, सभी लोग ट्राई करेंगे, मैंने 7 पे आपको दिमाग दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा नया है। ठीक है, तो शायद श्रेणी के या हसीना या शिवम, शिवन आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन एक बार आपको भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सब मिल के करेंगे तभी हो पाएगा सिलेक्शन।
आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी इसमें कर सकते हैं। चैट के बगल में आपको एक लॉक वाला दिख रहा होगा, उसके बगल में क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें शायद ये भी है, ये ऐसा है कुछ, ऐसा ऑप्शन भी है। ओके, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप इस पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे क्या फायदा। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, एनीबॉडी, छोड़ के जाइएगा मत। मैं बताऊंगा। इसका लेआउट ऐसा भी चेंज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो मैं इधर कर लिया। ठीक है, एक सेकंड, अभी क्वेश्चन आने लगेगा, घबराइए नहीं। ये है क्वेश्चन, ये देखिए, इसका लेआउट ऐसे भी होता है। अभी इधर चैट का ऑप्शन आ रहा अब टाइम अप हो गया, ठीक है। अब सभी लोग, प्रतीक्षा आप भी जो है क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, अभी देखना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। सब लोग प्लीज 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 पे अटेंशन टू बोर्ड। ठीक है, सब लोग अब बोर्ड पे देखेंगे कि क्या सिस्टम है इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा नया है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि ये जो वेट लिखा है ना, ये रियल का वेट है। ये है क्या, रियल डेटा। ये सब ऐसे सीखो बेसिक चीज क्या है। और ये जो परसेंट होता है ना, दिस इज नॉट रियल, ठीक है ना, ये रियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वेट तो नहीं बदल सकते सोनू का। सोनू का वेट तो 76 2/7 kg ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम रियल डेटा पर जाने से पहले पहले ये जो डेटा है जो चेंजेबल है, इस पर हम जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हसीना, यू वांट टू से समथिंग। ठीक है, आपने रेज हैंड किया अभी। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा एंड द वेट ऑफ राजा इज 28 4/7% लेस देन वेट ऑफ सोनू। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलो। अभी मैंने आपको सिखाया, मेरी बात ध्यान से समझो। 14 2/7% की वैल्यू होती है 1/7, और ये लिखा हुआ है 28 4/7%। अब जब आप अपने बड़े बड़े आंखों से घूरोगे तो ये देखो 14 से ये, ठीक है, बिल्कुल अभी 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 मैं डिस्कस करूंगा प्रतीक्षा। ये देखिए 14 टू जा, और ये देखिए टू का टेबल में 2 2 जा 4 होता है ना, तो ये डबल हो रहा है, तो इधर भी डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 2/7। यानी कि हमने इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी निकाल ली, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल ली 2/7। ठीक है, अब हम अपने जो लैंग्वेज हमने पढ़े हैं वो लैंग्वेज का, आप पेज को रिफ्रेश कर लें प्रतीक्षा। जिसको कुछ दिख नहीं रहा है वो पेज को रिफ्रेश कर लें, फिर से बाहर जाके अंदर आइए, या पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। ऊपर रिफ्रेश का बटन होगा, वहां से रिफ्रेश कर लीजिए, दिखेगा। शिवन दिख रहा है क्या आपको? श्रेणी की स्क्रीन दिख रही है ना? मुझे श्रेणी मैसेज करिए। श्रेणी सब कुछ दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, सीख रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास है कि 28 4/7%, जिसकी वैल्यू 2/7 है।
तो वो जब भी हमने किया तो 1/7 की जगह पे ये 2/7 हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने जो लैंग्वेज पढ़ा था अभी, लेस है देन वेट ऑफ सोनू, तो सोनू को इधर लिखता हूं और एक है राजा। तो देखिए यहाँ दैन के बाद से सोनू लिखा है ना, तो ये जो नीचे वाला है ये सोनू का है वेट। अगर तो लेस वर्ड है तो ये 2 माइनस करेंगे, 7 - 2 5, तो ये 5/7 में वेट है। ये हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। ये हमें क्या मिला, रेशियो मिला विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो आप एक चीज ये भी समझ लो, परसेंटेज रेशियो सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो 28 4/7% है, लेस देन वेट ऑफ सोनू, इसका आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये 5/7 में है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देन द वेट ऑफ सोनू इज व्हाट परसेंट मोर देन राजा। अब देखिए सोनू का वेट आपको कितना दे रखा है, ये इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 76 2/7 kg। इसकी वेट हमको दे रखी है 76 2/7 kg, ठीक है। और फिर हमसे आंसर किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। तो इस डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आंसर किस में पूछा है, परसेंट में। और देखिए परसेंट में हमें रियल डेटा का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस डेटा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। प्रतीक्षा अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन होपफुली। तो मेरी बात समझो आप, वो वही ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये लैंग्वेज लिख के आपको ट्रैप में फंसाया गया था, ताकि कई लोग इसका इस्तेमाल करके अपना टाइम खराब कर लें और डिस्क्वालीफाई। हमको तो पूछा है देन व्हाट वेट ऑफ सोनू इज व्हाट परसेंट मोर देन राजा, ठीक है। तो मोर वर्ड है तो मैंने बताया है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 2। एंड राजा क्या है, देन राजा तो 5 है। और 2/5 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी होती है, 40%, तो ये 40% हमारा आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन्होंने क्या रखा है, सोनू का वेट देके आपको फंसा रखा है। जब आंसर परसेंट में पूछता है तो असली डेटा पे काम करने की जरूरत नहीं होती है, असली डेटा पर हम नहीं काम करते हैं। हमको क्योंकि आंसर किस में पूछा है, परसेंट में पूछा है, मेरी बात ध्यान से समझे। तो हमने सिर्फ इतने से ही आंसर निकाल लिया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसकी जरूरत क्यों करें, उतना करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना हमारा। तो कौन सा ऐसा काम करना है, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, परसेंट में। तो 28 4/7% लेस देन वेट ऑफ सोनू, तो जिसकी वैल्यू 2/7 निकाली। और आपको लैंग्वेज मैंने बता रखा है, आपके पास सोनू है तो नीचे वाला 7 सोनू है, ठीक है। 2 लेस है तो 7 - 2 राजा का 5 हो गया। फिर ये जो लैंग्वेज है इसमें मैंने आपको बता रखा है, उसके हिसाब से 2/5 आया, इंटू 100 करेंगे तो 40% आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से बड़े आसानी से आंसर हमें मिल सकता है, ठीक है। श्रेणी समझ में आ रहा है? शिवन, आर यू गेटिंग मी? ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था फ्यूचर के लिए, कि मैंने देखिए यहाँ 76 2/7 kg की यूज ही नहीं की, ठीक है। नहीं तो मैं यूज करता तब भी मुझे 40% मिलता, लेकिन मैं उसको यूज करूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। प्रतीक्षा, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, उसकी सेटिंग है थोड़ी, आपको सिखानी पड़ेगी, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल, आप क्रोम में ओपन करो, क्रोम में ओपन करिए तो आपको अच्छा दिखेगा। फोटो को यहाँ। फिर देखिए एक छोटा सा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, लेकिन वो परसेंट के फॉर्म में ही है, ठीक है। लिखा हुआ 2 कार्स ए एंड बी, दो कार है, 2 कार्स ए एंड बी covers the distance covers the distance between Delhi covers the distance between Delhi to Agra, and and ये टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टेड एट 5 AM सुबह में, ठीक है। आफ्टर 1 hours आफ्टर 1 hours
ड्राइवर ऑफ कार ए driver of car A found that he covers 33.33% more. देखिए परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया? डिस्टेंस मोर डिस्टेंस देन कार बी। ठीक है। फाइंड 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 द फाइंड स्पीड है ये। फाइंड स्पीड ऑफ car B is what percent less than car A? What percent less than car A? इस टाइप से हमको दिया। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे। आप बोलेंगे सर अब कुछ पढ़ाया नहीं टाइम एंड डिस्टेंस या कुछ भी। इसमें सुबह के 5 बज रहे हैं, परसेंटेज भी लिखा है, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है। ठीक है, इतना पढ़ाया नहीं और ये क्वेश्चन लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही तो आपको समझना है। ठीक है, कि जो चीज दिखती है उसके अंदर की स्टोरी क्या है। अंदर की स्टोरी अगर आप पकड़ने लगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। फिर आप एक साथ 3-3 4-4 पेपर निकालोगे। बात को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी बात दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। नहीं, ये आंसर नहीं है ना। यहाँ पर ऑलरेडी 33.33 है, प्रतीक्षा मेंशन है। ठीक है। ठीक है, प्रतीक्षा ना मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको कि आप मेरे मेथड्स को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने पे ना इधर उधर का कंफ्यूजन होता है। दैट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। ठीक है, पहले इस पे अटेंशन पे करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी बेसिक बात बताता हूँ मैं। जब ये स्पीड निकालते हो ना तो ये लिखते हो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग सेम हो, अगर टाइमिंग सेम हो, सेम का मतलब मैं बोल रहा हूँ टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो। टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो। इतनी बात का हम यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं। लिखा हुआ है टू कार ए एंड बी कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा एंड स्टार्टेड एट 5 PM। ठीक है, यानी कि दोनों कार ना एक ही टाइम पे सुबह के 5 बजे ही निकली। तो दोनों के लिए स्टार्टिंग तो सेम है ना। ठीक है, दोनों के लिए स्टार्टिंग तो सेम है। फिर आगे क्या लिखा, आफ्टर 1 आवर्स ड्राइवर ऑफ कार ए फाउंड दैट ही कवर्स 33.33% मोर डिस्टेंस देन कार बी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया तो टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, कवर कवर करने का मतलब क्या, कवर करेंगे डिस्टेंस कवर करेंगे। कवर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, 33% मोर देन डिस्टेंस कवर बाई कार बी। तो बी कार है, ये कार है, डिस्टेंस की बात हो रही है। कवर क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है, राइट। अब यहाँ मोर वर्ड आया है तो मोर का मतलब ये प्लस हो जाएगा। देन के बाद बी है, देन के बाद बी है ना, तो इधर नीचे वाला जो 3 है, ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। नीचे वाला जो ये बी है, यही तो हमारा 3 है। ठीक है, तो अगर बी ने 3 डिस्टेंस कवर किया है तो ए ने 3+1 कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा कि फाइंड स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट लेस देन कार ए। अब बताओ, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड के बारे में तो लिखा ही नहीं था। लेकिन आपने देखा कि दोनों ने 5 बजे सुबह स्टार्ट किया ना, तो टाइमिंग सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस हो जाता है। तो यही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो ये स्पीड का रेशियो कितना है, 4:3 में ही है। तो अब हमें स्पीड मिल गया। तो फाइंड स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट लेस। लेस का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो 1 है। देन कार ए का कितना है, यहाँ पर देखो कार ए का कितना है, 4। नीचे 4 आ गया, और 1/4 को हमने सीखा कितना होता है, 25%। तो आपने देखा वही क्वेश्चन जो हम अभी तक कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अरे इसमें तो सुबह 5 बजे भी लिखा है, टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, आज अभी इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं टाइम आपको ज्यादा दूंगा। ठीक है, अभी C1 में आपको राइटिंग का एसएस दिया हूं, तो आप ना यहाँ पे जाओगे तो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप सारे बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो जो बोर्ड आपको चाहिए होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ सारा डाउनलोड नहीं होता है, यहाँ से सारे डाउनलोड हो जाएंगे। मैं सबको दे देता हूँ, देखिए आप ट्राई कर लीजिए कि आप मोबाइल पे डाउनलोड कर पा रहे हैं। अभी आप इस पे लिख भी सकते हो, इस बोर्ड पे आप लोग भी लिख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। यस यस शिवन, डाउनलोड हो रहा है।